नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कैसे की जाए। कई सारे लोग पूछते हैं सर हमें बताइए हम कैसे तैयारी करें, मैं एकदम ही नया हूँ, कुछ जानता नहीं हूँ, कैसे तैयारी करूँ। तो एक वैकल्पिक रणनीति है, मैं आपको बताऊँगा कैसे आप तैयारी करेंगे। सबसे पहले आप पीसीएस परीक्षा में जहाँ शामिल होने जा रहे हो उसका आप सिलेबस ले लीजिए और सिलेबस को 2-4 बस पढ़ डालिए ताकि सिलेबस आपको याद रहे। सिलेबस ही आपको ये बताएगा कि हमें अब आगे क्या पढ़ना और क्या करना है। दूसरी बात ये कि जब आप इस क्षेत्र में शामिल होने जा रहे हो तो अन्य जगह का मोह त्याग दीजिए। अगर आपको पीसीएस की तैयारी करनी है तो ये नहीं आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो, आप बैंकिंग भी तैयारी कर रहे हो, आप हर चीज़ की तैयारी कर रहे हो। आप अन्य जगह का मोह त्यागिए और एक मन में हमेशा यही गूंजना चाहिए, बस आपको यही करना है, यही करना और यही करना है। तीसरी बात कि आप शुरू कहाँ से करें, क्योंकि आपको भी ABCD भी नहीं आती है, इसलिए आपका जो प्रारंभिक रास्ता होना चाहिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण होना चाहिए। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कोई भी अपनी माँ के पेट से नहीं सीख के आता है, इसलिए अज्ञात भय निकाल दें और पूरे ध्यानपूर्वक ये वीडियो देखें और आगे की रणनीति बनाएं। सबसे पहले आप मार्केट जाएं और परीक्षा वाली की समझ श्रृंखला, इसकी जो भूगोल, अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश विशेष, बहुत सारी किताबें आती हैं, सारी आप परीक्षा वाली किताब लेके आ जाइए और साथ में घटना चक्र की आप किताबें ले आइए। घटना चक्र में क्या होता है कि पिछले कई वर्षों के क्वेश्चन दिए होते हैं, तो आप परीक्षा वाली पढ़ोगे और फिर घटना चक्र के क्वेश्चन करोगे तो आपको एक उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक एकदम आपका क्लियर हो जाएगा, एकदम दिमाग में एक सेट पैटर्न बन जाएगा। अब विषय आता है इतिहास। इतिहास की अभी परीक्षा वाली मार्केट में नहीं आई है, तो इसके लिए आप यूथ कंपटीशन की बुक ले सकते हैं। उसमें कई सालों के पेपर्स दिए होते हैं, सॉल्व होते हैं। और दूसरी आप किरण पब्लिकेशन की एक बुक ले सकते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं, जो याद कर सकते हैं वही इसको खरीदेंगे। तीसरी किताब है आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम। अब आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम ले सकते हो, बहुत अच्छी किताब है, लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व करवाने की क्षमता रखती है। और चौथी घटना चक्र, मैंने पहले ही बोल दिया आपको घटना चक्र लेके आना है मार्केट से। बाकी आप मेरी वीडियो देखते रहिए, आपको थोड़ी सहायता मिलती रहेगी। भूगोल के लिए भूगोल की वर्णमाल की बुक आती है, आप उसको ले लीजिए। परीक्षा वाली मैंने ऊपर बता दिया है। भारत व विश्व दोनों के लिए आती है, उसको ले लीजिए। और एटलस ले लीजिए आप, एक भारत का और एक विश्व का, बहुत ज़रूरी है। राज्य व्यवस्था के लिए आप परीक्षा वाली ले लीजिए, परीक्षा वाली पर्याप्त है। फिर भी आपका मन नहीं मानता है तो आप परीक्षा मंथन भी ले लीजिएगा। फिर भी नहीं मन मानता है तो आप लक्ष्मीकांत ले लीजिएगा। अर्थशास्त्र के लिए आप एक प्रतियोगिता दर्पण विशेषांक पतली वाली आती है, वो ले लीजिएगा। और परीक्षा वाली आपके पास हाई है, उससे आप पढ़ सकते हैं आराम से। उत्तर प्रदेश विशेष के लिए आप सिर्फ और सिर्फ परीक्षा वाली ले लीजिए। मैंने लिखने के लिए लिख दिया है परीक्षा मंथन, लेकिन आप परीक्षा वाली ले लीजिए, बेस्ट है। और आगे मैं उत्तर प्रदेश विशेष पे वीडियो बनाऊंगा, वो आप देखते रहिएगा। पर्यावरण व पारिस्थितिकी के लिए आप परीक्षा वाली ले लीजिए, मोर देन इनफ है। फिर भी आपका मन नहीं मानता है तो आप परीक्षा मंथन भी ले लीजिएगा। साइंस के लिए आप NCERT पढ़ लें और लूसेंट की जो साइंस का आती है वो पढ़ लें, पर्याप्त है। और साइंस के लिए जो मैंने ऊपर घटना चक्र की किताबें होती हैं वो विज्ञान की भी आती है, तो उसको अगर एक बार आप लगा लेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। कृषि के लिए भी आप
घटना चक्र ले लीजिए और परीक्षाओं वाले ले लीजिए, मोर देन इनफ है। समसामयिकी, करंट अफेयर्स। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आजकल समसामयिकी करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल हो गया है। या आप लोग आजकल एग्ज़ाम देते होंगे या पुराने पेपर देखते होंगे, तो ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब सारे एग्ज़ामों का झुकाव करंट की तरफ ज़्यादा हो गया है। इसलिए आप, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप एक निर्देशक नाम की एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जाके। ऑनलाइन तैयारी का आती है, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। जीएस हिंदी का एक फेसबुक पे पेज है, आप उसको सर्च कर लीजिए और उसको डेली पढ़ा करिए। और पढ़ने के लिए आप कोई एक पत्रिका लेनी है आपको, या आप क्रॉनिकल लीजिए, या आप प्रतियोगिता दर्पण लीजिए, या दृष्टि, या घटना चक्र, कोई एक लीजिए। और सारे महीनों में उसी एक पत्रिका को आपको हर बार खरीदना। ये नहीं कि इस महीने आपने क्रॉनिकल ले लिया, अगले महीने आप प्रतियोगिता दर्पण ले लिया, अगले महीना दृष्टि ले ली। नहीं, आप डिसाइड कर लीजिए, किसी एक पे विश्वास करिए और प्रत्येक महीने वही किताब, वही पत्रिका आपको लेनी है, ताकि आपको पूरा कंटेंट मिलता रहे। निबंध के लिए आप स्पेक्ट्रम की एक बुक आती, वो ले लीजिए। समाचार पत्र पढ़ते रहिए और डेली लिखने का अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।